आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाया रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ वो बिगड़ेगा सारा बदन बिगड़ जाएगा। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस ने खुदकुशी जबकि अफराद खानदान ने उसको कत्ल करार दिया। और एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल और पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम किया आयद। पुलिस पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम बेबुनियाद, पुलिस ने गुमशुदा श्रीकांत की बाजियाबी के लिए भरपूर जद्दोजहद की। बोधन में कमिश्नर पुलिस के नागराजू की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी का मुतालबा लेकर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की रैली। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता और कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। एमएलए ने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की के लिए हुकूमत खुसूसी फंड्स फराहम कर रही है। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अर्बन एमएलए बीगला गणेश गुप्ता की काविशों से शहर में मुतादिद तरक्याती काम जारी है। आज उन्होंने जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। एमएलए ने बताया कि वजीर आला केसीआर ने हाल ही में मजीद 100 करोड़ रुपए फंड जारी किए, जिससे कई कामों का आगाज किया गया है। निजामाबाद एमएलए बीगला गणेश गुप्ता और जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के हमरा शहर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले कामों की अंजामदही के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम करने की हिदायत दी। वाज़ेह रहे कि सीएम केसीआर हाल ही में हैदराबाद में जिले के वजीर प्रशांत रेड्डी, अरकान असम्बली और जिला कलेक्टर के हमरा कामों का जायजा लिया था और शहर निजामाबाद की तरक्की के लिए मजीद फंड्स फराहम करने का इजहार किया था। 3 माह कबल निजामाबाद के दौरे के मौके पर निजामाबाद अर्बन के लिए 100 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया था, जिसके तहत मजीद तरक्याती कामों का आगाज हुआ। आज एमएलए बीगला और कलेक्टर व दीगर ओहदेदारों के हमरा जदीद कलेक्ट्रेट के मुतासिला IT हब और म्युनिसिपल इमारत और अहमदी बाजार में तामीर किए जाने वाले इंटीग्रेटेड मार्केट के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर एमएलए बीगला गणेश गुप्ता ने कलेक्टर से इन कामों के बारे में तफसीली तौर पर बातचीत भी की और कहा कि अहमदी बाजार में तामीर किए जा रहे इंटीग्रेटेड मार्केट और वनी रोड पर शमशान घाट की तामीर के लिए फौरी तौर पर कामों को मुकम्मल करने की हिदायत दी और बताया कि रियासती हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के काम कर रही है और मुख्तलिफ स्कीमात के जरिए रास्त फ़ायदा पहुँचाया जा रहा है। इस प्रोग्राम में पब्लिक हेल्थ के DYEE मुरली नगेश, RNB DYEE प्रवीण, म्युनिसिपल DYEE सागर इनायत, राशद कॉन्ट्रैक्टर्स कृष्णा रेड्डी, श्याम बाबू व दीगर मौजूद थे। बोधन के मजाफाती इलाके में एक 19 साला नौजवान श्रीकांत की सरकटी नाश दस्तियाब हुई। पुलिस का कयास है कि उसने खुदकुशी की, जबकि अफराद खानदान ने एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल का इल्जाम आयद किया और पुलिस पर भी जानिबदारी का इल्जाम लगाया, जिसके बाद एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बोधन के मजाफाती इलाके में एक सरकटी नाश दस्तियाब हुई जो काफी मसक हो चुकी थी। अंदाजा है कि उसकी मौत कई दिन कबल हो चुकी थी। इस नाश की दस्तियाबी के साथ ही अवाम में खौफ व तशवीश का माहौल पैदा हो गया, लेकिन मामले ने उस वक्त संगीनी इख्तियार कर ली जब इस मुताफिक के अफराद खानदान ने कत्ल का शक जाहिर किया और एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल करने का इल्जाम आयद किया और इस मामले में पुलिस के रोल को भी मशकूक बताया। तफसीलात के मुताबिक बोधन मंडल के मौजा खदगांव का रहने वाला श्रीकांत नामी 19 साला नौजवान विश्वोदया डिग्री कॉलेज का तालिब इल्म था। उसी कॉलेज में पढ़ने वाली बोधन मंडल के मौजा भूलक्ष्मी कैंप की रहने वाली एक लड़की से उसको मोहब्बत हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, जिससे लड़की के अफराद खानदान शदीद नाराज थे। श्रीकांत के कजिन ब्रदर शिवम ने बताया कि 23 सितंबर को श्रीकांत कॉलेज जाने के लिए घर से रवाना हुआ, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं आया। उसी दिन कुछ अफराद श्रीकांत के मकान आए और उसके वालिद से श्रीकांत की शिकायत दी और साथ ही संगीन नताइज की धमकी दी।
श्रीकांत के वापस घर न आने से परेशान उसके अफराद खानदान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए ये बताने की कोशिश की कि श्रीकांत को 5 अफराद से खतरा लाहक है, लेकिन एएसआई रविंदर पर इल्जाम आयद करते हुए श्रीकांत के अफराद खानदान ने बताया कि एएसआई ने उनकी शिकायत को मुस्तरद कर दिया और सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर दी और तयखुन दिया कि जल्द ही पुलिस श्रीकांत को तलाश करेगी। श्रीकांत के अफराद खानदान ने संगीन इल्जाम आयद किया कि श्रीकांत की गुमशुदगी के बाद एएसआई रविंदर लड़की के अफराद खानदान के हमरा हाईटेक बार में पार्टी किया था। साथ ही एक और संगीन इल्जाम एसीपी बोधन किरण कुमार पर भी आयद किया कि उन्होंने उनकी शिकायत पर कोई ताउन नहीं किया, बल्कि बताया कि उनका बेटा तिरुपति को जा चुका होगा। काफी तलाश के बावजूद श्रीकांत का कोई पता नहीं चला, लेकिन 12 दिसंबर की सुबह उसकी नाश बोधन के रमाकांत फंक्शन हॉल के आगे मजाफाती झाड़ियों में दस्तयाब हुई। नाश ढांचे में तब्दील हो चुकी थी और उसका सर जिस्म से अलग था। पुलिस ने इस शक का इजहार किया कि उसने दरख्त से फंदा लगाकर खुदकुशी की होगी, लेकिन श्रीकांत के अफराद खानदान ने पुलिस के इस नजरिए को कबूल करने से इनकार कर दिया। इस मौके पर श्रीकांत के भाई शिवम ने कई अहम सवाल उठाए। उसने पूछा कि 80 दिन से लापता श्रीकांत की नाश जो कि मसक हो चुकी है, लोगों को इतने तवील अरसे तक नजर क्यों नहीं आई, जबकि इस इलाके में लोगों की आमदरफ्त रहती है। उसने ये भी सवाल उठाया कि अगर श्रीकांत ने खुदकुशी की है तो फिर उसके बैग की किताबें बाहर किसने फेंकी, क्योंकि खुदकुशी करने वाला बैग एक सिमत रख कर खुदकुशी करता है, अपनी किताबें नहीं बिखेरता। तीसरा सवाल शिवम ने यह उठाया कि अगर श्रीकांत ने खुदकुशी की है तो फिर उसका बैग और किताबें भी नाश की तरह खराब हो जानी चाहिए थी, मगर किताबें और बैग साफ हालत में है तो क्यों और कैसे है। उसने कहा कि ऐसे ही बहुत से सवालात हैं जिसकी वजह से शक है कि श्रीकांत को काफी दिन कबल किसी और जगह पर कत्ल कर दिया गया था और अब उसकी नाश को यहाँ लाकर फेंका गया और उसको खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है। श्रीकांत के अफराद खानदान ने कहा कि अगर पुलिस बर वक्त जिन 5 अफराद के खिलाफ शिकायत की गई थी उनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो आज श्रीकांत जिंदा होता। इसके अफराद खानदान ने नाश को उठाने और पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया और कहा कि जब तक मामले की सच्चाई को मंजर-ए-आम पर नहीं लाया जाएगा हम नाश को उठाने नहीं देंगे। जिसके बाद श्रीकांत के अफराद खानदान वहीं पर एहतजाज मुनज़्ज़म किया और धरना दिया। मामले को बिगड़ते देखकर और उसकी संगीनी को महसूस करते हुए पुलिस के आला हुक्काम मुतहर्रिक हुए और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अरविंद बाबू बोधन पहुंचे और मुतवफ़्फ़ी श्रीकांत के अफराद खानदान से तफसीली गुफ्तगू की और तयक़ुन दिया कि अब ये मामला बोधन पुलिस के हाथ से ले लिया गया है और अब इस केस की तहकीकात राज कमिश्नर ऑफ पुलिस KR नागराजू IPS की निगरानी में अंजाम दी जाएगी और हक़ाइक़ के मंजर-ए-आम पर आने के बाद खाती ख्वाह कोई भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इत्तला के मुताबिक DCP के तयक़ुन के बावजूद भी मुतवफ़्फ़ी श्रीकांत के अफराद खानदान एहतजाज पर बज़िद रहे, जिसके बाद सुबह 4 बजे के करीब उनमें से बास को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दूसरे दिन बाहमी गुफ्त व शनीद के बाद अफराद खानदान ने नाश के पोस्टमार्टम की इजाजत दे दी और कहा कि हम इंसाफ का मुतालबा करते हैं। मिस हो के 80 दिन हो रहा, 80 दिन से उसको मर्डर कर दिए। हम मर्डर केस भी डाले, आज तक पता नहीं है। 2 दिन के पीछे FIR भी नहीं करे मर्डर केस के ऊपर। 2 दिन के पीछे मैटर थोड़ा सीरियस करे तो आज लाके गर्दन काट दिए, सो बॉडी को लाके यहाँ फेंक दिए। यहाँ पे ACP साहब बोले कि तुम्हारा भाई ट्रेन में चले गया, बोले ट्रेन में चले गया तो अभी लाके दो बोलो। इतने दिन कुछ भी एक्शन नहीं लिए, आज कुत्ते को लाके उसको खिलाते कि कुत्ते को बॉडी को खिलाते कि आज इतने दिन नहीं ढूंढे। बोधन से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है, बोधन पुलिस स्टेशन आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर है। यहाँ पे लोकेशन आया, कोई नहीं ढूंढा, लेकिन आज कुत्ते को लेके आ रहे, मार दिए, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिए। आज तक 80 दिन के बाद गर्दन काट दिए, सो बॉडी मिल गया हमको। अब हमको न्याय होना, हमारे न्याय करना। बोधन श्रीकांत केस में पुलिस असर-ए-नौ तहकीकात करेगी। उन्होंने कहा कि 3 माह कबल गायब होने वाले श्रीकांत की तलाश की और पुलिस ने भी मुमकिन कोशिश की, हालांकि ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया। बोधन में कमिश्नर पुलिस KR नागराजू की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन के मोहसा खदगांव के रहने वाले 17 साल तालिब इल्म श्रीकांत की नाश शहर के मजाफात में तबाह हालत में दस्तयाब हुई, जिसके बाद बोधन में एक जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया।
मुतफ़ी श्रीकांत के अफराद खानदान ने कत्ल के शक का इजहार किया और श्रीकांत के दोस्त एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल का इल्जाम आयद किया। साथ ही उन लोगों ने पुलिस पर भी अपने शुकूक का इजहार किया और देखते ही देखते ये मामला शिद्दत पकड़ने लगा और मुख्तलिफ शोबों में एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाने लगा। इत्तला मिलते ही डीसीपी अरविंद बाबू बोधन पहुंचे, लेकिन हालात की संगीनी को देखकर कमिश्नर पुलिस के नागराजू भी बोधन का दौरा किया और बोधन रूरल पुलिस स्टेशन में मीडिया से बात करते हुए सबसे पहले इस इल्जाम को मुस्तरद कर दिया कि पुलिस ने श्रीकांत को ढूंढने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि बोधन पुलिस के अलावा टास्क फोर्स ने भी जबरदस्त जद्दोजहद की। इस दरमियान पुलिस ने श्रीकांत के टावर लोकेशन का जायजा लिया। श्रीकांत के फोन का आखिरी लोकेशन इसी जगह मिला जहां नाज दस्तयाब हुई। काफी तलाश के बाद नाज दस्तयाब नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ड्रोन कैमरों की मदद भी ली गई और नाज बरामद की गई। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि श्रीकांत का टावर लोकेशन रेलवे स्टेशन बोधन पर देखा गया, जिसकी वजह से ये शक किया गया कि वो किसी दूसरे मुकाम को जा चुका है। सीपी ने कहा कि श्रीकांत की मौत के हक़ाइक़ का पता लगाने फॉरेंसिक की खिदमत हासिल की जाएगी और उसका फ़ोन भी तलाश किया जा रहा है, जिसके बाद बहुत से हक़ाइक़ मंज़र-ए-आम पर आ सकते हैं। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि हम एक बार फिर बारीक बीनी से तहक़ीक़ात करेंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की रोशनी में कार्रवाई की जाएगी और इस मामले में अगर कोई खाती पाया जाता है तो फिर ख्वाह वो कोई भी क्यों न हो, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि पुलिस हर केस में अपना बेहतरीन फर्ज अदा करती है। చావు పైన చాలా అనుమానాలు ఉన్నాయి. సో తప్పనిసరిగా ఇది నివృత్తి చేయడం మా బాధ్యత కాబట్టి ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నాం. ఇతను మనకు 23 ఆఫ్ 9th మంత్లో మిస్ అయింది. అప్పుడు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి కంప్లైంట్ చేయడం జరిగింది. ఇట్లా మా ఇంటికి ఒక 5 వ్యక్తులు వచ్చి వెళ్ళేయడం జరిగింది. నా కొడుకును పద్ధతులు మార్చుకొని మా అమ్మాయితో తిరగద్దని లేకుంటే చంపుతామని బెదిరించారని ఒక కంప్లైంట్ మ్యాన్యూసింగ్ కింద కట్టడం జరిగింది. అండర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మ్యాన్యూసింగ్ దాన్ని తీసుకొని మన ఏసీపీ బోధన ఆధ్వర్యంలో తర్వాత సిఐ రూరల్ టీమ్ అంతా పర్ఫెక్ట్గానే చేశారు. బట్ వారి యొక్క ఇన్వెస్టిగేషన్ మీద సందేహాలు ఉండి నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను కలవడం జరిగింది. 27th ఆఫ్ 10th మంత్లో వాళ్ళు నాకు కలిస్తే తక్షణం నేను ఒక టాస్క్ ఫోర్స్ టీంతో ప్లస్ రాజశేఖర్ అనే ఇన్స్పెక్టర్ ప్లస్ ఏసీపీ జి రమేష్ ఏసీపీ సిసిఎస్ ఆధ్వర్యంలో టీం ఫామ్ చేసి వారి తల్లిదండ్రులను పిలిచి క్షుణ్ణంగా విచారించి ప్లస్ మొత్తం వారి సహకారంతో అన్ని విధాల వ్యక్తులను పిలిచి ఎవరైతే అనుమానాస్పద వ్యక్తులు వారిపైన అనుమానపరిచారో వారందరినీ కూడా పిలిచి విచారించడం జరిగింది. కానీ మనకి ఎలాంటి క్లూ కూడా రాలేదు. తర్వాత మేము ఏం చేసామంటే వారి పేరెంట్స్ సాయంతోనే డ్రోన్ కెమెరా తీసుకొని ఏదైతే పశువాగు దగ్గర మనకు లాస్ట్ లొకేషన్ వచ్చిందని ఇంకా మేము ఆ విధంగా డ్రోన్ కెమెరాతో కూడా వెతికేయడం జరిగింది. కానీ ఫస్ట్ మనకు రైల్వే స్టేషన్ నుండి లాస్ట్ సీన్ అయింది. అక్కడ మ్యాన్ మిస్సింగ్ అయినప్పుడు ఎక్కువ శాతం మేము అతను ఏమైనా హైదరాబాద్ గిట్లా వెళ్ళిపోయిండేమో అని ఎక్కువ శాతం హైదరాబాద్ తర్వాత ఇతను గతంలో కూడా పూణేలో పనిచేశాడు సమ్ కంపెనీలో అటేమన్నా వెళ్ళాడే అని అటు టీమ్స్ పంపించడం జరిగింది. बोधन में श्रीकांत के कत्ल की बाज गश्त ने शिद्दत पकड़ ली। दलित नौजवानों के कत्ल की बात लेकर एक बड़ा तनाजा खड़ा हो गया। दलित तबके के कायदीन ने इस तालिब इल्म की मशकूक मौत पर तालीमी इदारों के बंद की अपील की थी, जो कामयाब रही और तमाम तालीमी इदारे बंद रहे। बोधन हल्के में यशोदा कॉलेज में डिग्री कॉलेज की तालीम हासिल करने वाला तालिब इल्म श्रीकांत गुज़िश्ता 3 माह से लापता था। श्रीकांत को काफी तलाश किया गया था मगर उसका कोई पता नहीं चल सका। 80 दिन गुजरने के बाद बोधन शहर के मजाफाती इलाके हल्दी नाले के करीब श्रीकांत की नाज दस्तयाब हुई। मुतफ़ी तलबा के सरपरस्तों ने बाज़ आलाजात के अफराद पर उनके लड़के को कत्ल करने का इल्ज़ाम आयद किया और मुतफ़ी का ढांचा बरामद होने के बाद दलित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने रेलवे गेट के करीब रास्ता रोको एहतजाज मुनज़्ज़म किया था, जिस पर दलित तलबा ने 13 दिसंबर यानी आज स्कूल्स, कॉलेजेस और बोधन बंद करने की अपील की थी। लिहाजा आज बोधन हल्के में श्रीकांत की मौत पर बंद मनाया गया। तमाम तालीमी इदारे बंद रखे गए थे। बोधन के मजाफात में श्रीकांत नामी नौजवान की नाज दस्तयाब हुई, जिसकी मौत पर मुतज़ाद
बातें सामने आ रही है। यूथ कांग्रेस कायदीन ने कहा कि श्रीकांत का कत्ल हुआ है और पुलिस मुलजिमीन की हिमायत कर रही है। इन यूथ कायदीन ने अम्बेडकर के मुजस्समे को शिकायती मकतूब पेश किया। 12 दिसंबर को बोधन में मौजा खदगांव के 3 माह से लापता श्रीकांत नामी 19 साल नौजवान की नाश बोधन के मजाफाती इलाके में रमाकांत फंक्शन हॉल के आगे एक दरख्त से झूलती हुई दस्तयाब हुई। पुलिस ने खुदकुशी के शक का इजहार किया, जबकि मुतफिक श्रीकांत के अफराद खानदान के एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल का इल्जाम आयद किया और इसमें बोधन पुलिस बिलखुसूस बोधन रूरल एएसआई रविंदर और एसीपी बोधन किरण कुमार के रवैये पर सवाल उठाए, जिसके बाद ये मामला संगीन रुख इख्तियार करता चला गया। 13 दिसंबर की सुबह बोधन यूथ कांग्रेस के कायदीन यूथ कांग्रेस लीडर नवीन की क़ियादत में अम्बेडकर चौराहा पहुंचे और वहां उन्होंने अम्बेडकर के मुजस्समे को शिकायती मकतूब पेश किया और फिर वहीं पर बैठकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। यूथ कांग्रेस लीडर नवीन ने कहा कि मौजूदा हुकूमत में इंसानी जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल हो चुका है। आज इंसान गैर महफूज है और पुलिस का रवैया भी मशकूक हो चुका है। उन्होंने बोधन एसीपी किरण कुमार और एएसआई रविंदर के खिलाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया और बताया कि शिकायत के बावजूद उन ओहदेदारों ने ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से श्रीकांत मौत के मुंह में चला गया। इस दरमियान पुलिस ने यूथ कांग्रेस कायदीन को हिरासत में लेकर धरने को मुंतशिर कर दिया, जबकि यूथ कांग्रेस कायदीन ने पुलिस और हुकूमत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। పోలీస్ వ్యవస్థ ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా ఒక నిండు ప్రాణాన్ని బలిగొన్నది। దీనికి కారణం ఎవరు? ఏఎస్ఐ ఏసీపీ వాళ్ళు ఎన్నిసార్లు వాళ్ళ దగ్గర వచ్చి ఎంత ప్రాధాయపడినా ఈరోజు అతను శవమై తేలిన ఈ వ్యవస్థ పోలీస్ వ్యవస్థ పట్టించుకునే స్థితి లేదు। ఇక్కడ ఉన్న ప్రభుత్వం కూడా పట్టించుకుంటలేదు। కేవలం అమాయకులైన కుటుంబాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు। చట్టాలు వీళ్ళ చేతుల్లో తీసుకుంటున్నారు। చట్టాలను రక్షించాల్సిన వీళ్ళే ఈరోజు చట్టాలను చేతిలో తీసుకొని అమాయకులను ఈరోజు చనిపోవడానికి కారణం ఏఎస్ఐని ఏసీపీని। रियासत में औकाफी अमला के गैर महफूज कई औकाफी अराजियों पर कब्जों का सिलसिला जारी। खदीम कलेक्ट्रेट निजामाबाद की अराजी वक्फ बोर्ड के हवाले की जाए। मुस्लिम कुल जमाती कायदीन का मुतालबा। निजाम पैलेस से नेहरू पार्क तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई। कुल जमाती असास पर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा लेकर आज निजाम पैलेस फंक्शन हॉल से नेहरू पार्क तक एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस रैली के रूह रवाज साबिक़ सदर जिला औकाफ माजिद खान थे, जबकि दीगर अहम कायदीन में मौलाना हैदर क़ासमी, शेख हुसैन, मोहम्मद ज़हीरुद्दीन एमपीजे, गड़गू रोहित, कॉरपोरेटर सैयद खैसर, नईम शहरान, असगर अली, मोहम्मद जावेद, अयूब कुरैशी और यूथ लीडर गुलाम मोहम्मद नदीम भी शामिल थे। इस मौके पर मुस्लिम कायदीन ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि एक हसास सुलगते हुए मौजू पर यह रैली मुनज़्ज़म की गई है और मिली जमीयत के हामिल अफराद ने करीब 3 किलोमीटर का फासला पैदल तय किया ताकि हुकूमत वक्त को मुसलमानों के जज्बात व एहसास से वाकिफ करवाया जा सके। लेकिन बहुत से मुसलमानों ने इस मामले में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा किया, जो कि अफसोसनाक है। उन कायदीन ने कहा कि औकाफी जायदादें अल्लाह की अमानत होती है और रियासत में करीब 77,000 एकड़ औकाफी जायदादें हैं, जिनमें बेशतर पर नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं और हुकूमत उन जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में अक्सर नाकाम हो रही है। और ज़िला निज़ामाबाद में ही 5,000 एकड़ औकाफी अराजी मौजूद है, लेकिन टीआरएस के बरसरे इख्तिदार आने के बाद से अब तक गुज़िश्ता 8 सालों में वक्फ बोर्ड की ज़िला कमेटी की तश्कील अमल में नहीं लाई गई, जिसमें से बखूबी अंदाज़ा किया जा सकता है कि हुकूमत को औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ व सियानत की कितनी फ़िक्र है। कायदीन ने कहा कि हुकूमत अगर चाहे तो इन औकाफी जायदादों को कारामद बनाया जा सकता है और उसकी आमदनी से कई मुस्लिम तलबा को स्कॉलरशिप देते हुए तालीम फराहम की जा सकती है और साथ ही खर्चात फराहम करते हुए खुद कफील बनाया जा सकता है, मगर हुकूमत इस मामले में ख़त्ई संजीदा नज़र नहीं आती। उन कायदीन ने कहा कि निज़ामाबाद के खदीम कलेक्ट्रेट के अहाते में 230 गज़ औकाफी अराजी मौजूद है, जिस पर मौजूद एक मस्जिद को शहीद कर दिया गया और इस मस्जिद का इंदराज वक्फ गज़ेट में मौजूद है। अब चूँकि खदीम कलेक्ट्रेट की मुंतकिली के बाद इमारतों की इन्हिदामी कार्रवाई जारी है, लिहाजा ज़िला कलेक्टर इस औकाफी अराजी को मुसलमानों के हवाले कर दे। जो दर्जा औकाफ है जिसका रिकॉर्ड वक्फ बोर्ड में है, जबकि वो तेलंगाना में इतनी जमीन रहने के बावजूद भी आज मुसलमानों को पता नहीं है कि वक्फ प्रॉपर्टी कहाँ पर है। आप निजामाबाद में
5000 एकड़ से जायद वक्फ ज़मीनात है, लेकिन मुसलमानों को पता नहीं है। ये पता हुकूमत को है, जो मौजूदा हुकूमत है। केसीआर साहब ने गुज़िश्ता इलेक्शनों में मैनिफेस्टो में कहा था कि आपको, मुसलमानों को कहा था, हमको कहा था, सभी लोगों को कहा था कि वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर और कमीशन देते हुए वक्फ ज़मीनात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हम, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आपने अपनी हुकूमत में सर्वे करवा लिया, वक्फ ज़मीनात का रिकॉर्ड को चोरी करवा कर चोरी कर दिया गया बोल के बताया गया मीडिया के जरिए से। आप लोगों को याद होगा गुज़िश्ता 1.5 साल से 2 साल पहले वक्फ बोर्ड में चोरी भी कहा गया था, जिसमें दर्जे वक़ाफ़ के कई ऐसे ज़मीनात जो कीमती ज़मीनात के दस्तावेज़ात खत्म कर दिए गए। आपको बताता चलो, हुसैन शाह वली दरगाह जो हैदराबाद में है, उसकी आज कीमत, अगर जमीन की कीमत निकाली गई तो मैं आपको बताता चलूं, उसकी कीमत आज पूरे तेलंगाना में कोई एक भी ऑटो चलाना या एक मौस की बंडी ढकलना या एक सेब की बंडी ढकलने वाला शख्स नहीं मिलेगा, और ना कोई एक ऐसा बेकार नौजवान मिलेगा। सभी लोग अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकते अगर उसकी कीमत अगर मुसलमानों के बीच में आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे भाइयों। कि आप लोग कब तक ये खेल खेलेंगे कि मुसलमान को वोट बैंक बनाएंगे, मुसलमानों को इलेक्शन के टाइम पे इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे। ये लोग आप बेचारे भोले हैं, इन लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम। 4 मीठे बातें कर दो खुश हो जाते, खुदा के नाम पे वोट मांग लो, हुजूर के नाम पे वोट मांग लो, वोट मिल गए, इलेक्शन हो गया, घरों को चले गए। और इनके तरफ से जो जमीना इनके बुजुर्ग लोग जो छोड़ के गए, ताकि आने वाले पीढ़ियों को कुछ तकलीफ नहीं होना, बोले कि जो वक्त की जमीना छोड़ के गए वो जमीनों को रियल एस्टेट बना के आप लोग कारोबार कर रहे। शर्म है क्या आप लोगों को? बोले कि हम सवाल कर रहे हैं आपसे। और ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस ये लोग चालू करे, जो दूसरे पार्टीज इनको सपोर्ट कर रहे, आप कम से कम आटा खोलिए अपना, और जरा अल्लाह के वास्ते ये जमीनों को बचाने में आप मुसलमानों का साथ दीजिए, इसमें पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। नौ नामजद जिला मजलिस इंचार्ज मोहम्मद शकील अहमद फाजिल को निजामाबाद, बोधन और दीगर मंडलों के मजलिसी कायदीन ने जबरदस्त गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और मजलिसी आला क़ियादत से इज़हार तशक्कुर किया और मोहम्मद शकील अहमद को दिली मुबारकबाद पेश की। हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आला क़ियादत ने जिले के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी मोहम्मद शकील अहमद फाजिल के हवाले की। क़ब्ल अज़ीं मोहम्मद शकील अहमद सिटी मजलिस के सदर और फ्लोर लीडर मजलिस निजामाबाद की हैसियत से शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके थे। उनकी साबिक़ा कारकर्दगी को देखते हुए जिले में मजलिस को फाल व मुतहरिक और ताकतवर बनाने की गर्ज से इंतजामी उमूर का उनको इंचार्ज नामजद किया, जिसका जिले भर के मजलिसी कायदीन ने वालिहाना खैर मकदम किया और उसके बाद से मोहम्मद शकील अहमद की तहनीत का सिलसिला मुसलसल जारी है। और अब बोधन के मजलिसी रुफ़क़ा ने साबिक़ वाइस चेयरमैन बोधन बल्दिया हबीब खान खदीर की क़ियादत में दफ्तर मजलिस अहमदपुरा कॉलोनी पर पहुंचकर मोहम्मद शकील अहमद और डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान की जबरदस्त गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की और दिली मुबारकबाद दी। साथ ही आला मजलिसी कायदीन बिलखुसूस सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन उवैसी, मोतमद मजलिस अहमद पाशा खादरी, जिला मजलिस इंचार्ज अहमद बलाला और भाईसा वाइस चेयरमैन मोहम्मद जाबिर अहमद से दिली इज़हार तशक्कुर किया कि वो एक ताकतवर व संजीदा कायद मजलिस के आला ओहदे पर फाइज किया। खवी उम्मीद है कि मोहम्मद शकील अहमद की क़ियादत में मजलिस जिले में इंतहाई मुस्तकिम व मजबूत होगी और नुमाइंदगी के तनासुब में भी भारी इजाफा होगा। इस मौके पर बोधन मजलिस के काउंसलर्स मोहम्मद वलीउद्दीन, शेख अतहर, अलीमुद्दीन रजा, अकील फारूकी, मोहम्मद आदिल के अलावा जनरल सेक्रेटरी एजाज खान, खाजिन मोहम्मद उमर, सैयद आरिफ, वसीम एडवोकेट, अहमद बिन मोहसिन, मोहम्मद असगर अज्जू, खमीमुद्दीन, सैयद उमर और सरडापुर मजलिस सदर मिर्जा इम्तियाज बेग, जाफर चाउश, बालकुंडा सदर चांद पाशा व दीगर मौजूद थे। शहर के मजलिसी कायदीन बिलखुसूस मोहल्ले फुलांग के नौजवानों ने मुआविन रुकने बल्दिया अरशद पाशा की क़ियादत में दफ्तर मजलिस निजामाबाद पहुंचे और मोहम्मद शकील अहमद के अलावा डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और दीगर कायदीन बिलखुसूस मोहम्मद शहबाज मुजीब, जनरल सेक्रेटरी सिटी मजलिस वो कॉप्शन मेंबर की बकसरत गुलपोशी व शालपोशी करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस वफद में सैयद आमिर, सैयद फारूक, अब्दुल गफ्फार, मोहम्मद फेरोज खान, मंसूर खान, उस्मान, लतीफ, मजहर, फरीद, फहीम, सोहेब, गफ्फार, अलीम, अयान, अमान, रज़ाक और जलील भी शरीक थे।
से AMM की जानिब से तमाम काउंसलर्स और तमाम पार्टी के मुद्दमत, नायब मुद्दमत और सदर निज़ामत तशरीफ़ लाए। एक 2-4 दिन पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे शकील साहब जो अर्बन के सदर थे, उनको निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज बनाया गया। 14 दिसंबर को हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का एहतमाम। इस उर्स में कई अहम सज्जादगान व मशाइखीन शिरकत करेंगे। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी का बयान। उन्होंने अकीदतमंद अहबाब से उर्स तकारीब में शिरकत की अपील की। सूफी मोहम्मद दाऊद अली शाह खादरी निजामाबाद मोतमद नशर इशात आस्ताना हजरत ख्वाजा सैयद शमशुद्दीन गाजी रहमतुल्लाह अलैह उस्मानाबाद व इंचार्ज ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल मरकज़ अजमेर शरीफ ने अपने सहाफ़ती बयान में कहा कि निज़ामाबाद कंटेश्वर में कल बतारीख 14 दिसंबर बरोज़ चहारशुबह बाद नमाज असर हज़रत सूफी यूनुस मिर्ज़ा खादरी चिश्ती बियाबानी क़िबला के मकान से जुलूस संदल शरीफ निकलेगा, जो गश्त करता हुआ दरगाह शरीफ पहुँचेगा। बाद नमाज मगरिब संदल माली के मरासिम अदा किए जाएंगे और 15 दिसंबर को महफिल चिरागा होंगे। रात इंशाअल्लाह 9 बजे महफिल समा होगा और शहर निज़ामाबाद की सरजमीन पर पहली मरतबा आस्ताने हजरत ख्वाजा बंदा नवाज के सुदराज रहमतुल्लाह अलैह के खवाल जनाब अब्दुल रऊफ गनी बंदा नवाजी और हमनवा गुलबर्गा अपने मुनफरद अंदाज में निस्बती और इरफानी कलाम सुनाएंगे और 16 दिसंबर को बदावा होगा। बाद नमाज जुमा फातिहा ख्वानी तकसीम तबर्रुकात पेश करेंगे। इस उर्स शरीफ की सरपरस्ती बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता पीर कामिल अलहाज सूफी सैयद मुर्तज़ा अली शाह हुसैनी क़िबला जामा सलाइल मारूफ अफसर पाशा और सज्जादा नशीन आस्ताना हजरत ख्वाजा सैयद शमशुद्दीन गाजी उस्मानाबाद के ज़ेर सदारत और हजरत अलहाज सैयद शमशीर हुसैनी जुनेदी और इम्तियाज़ पाशा क़िबला गुलबर्गा, जबकि ज़ेर निगरानी हजरत सैयद मोहम्मद महमूद हुसैनी बंदा नवाजी क़िबला जामा सिलासिल अल मारूफ रहमताबाद हैदराबाद, ज़ेर हिमायत हजरत सैयद अब्दुल क़ादिर ख़ादरी अल मारूफ वहीद पाशा क़िबला हैदराबाद, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल और ज़ेर नज़ामत हजरत मोहम्मद शुजाउद्दीन इफ्तिखारी और अल मारूफ हक़ाइक़ पाशा क़िबला सज्जादा नशीन हैदराबाद और सेक्रेटरी ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसल तेलंगाना स्टेट शिरकत करेंगे। इन हजरात के अलावा और भी कई मारूफ सज्जादगान व मशाइखीन इकराम इस उर्स शरीफ में शिरकत करेंगे। याद रहे इंशाअल्लाह ताला 15 दिसंबर बरोज़ जुमेरात को महफिल समा होगा। इस प्रोग्राम में लाइव टेलीकास्ट निज़ामाबाद रोशनी टीवी करेगा। इस मौके पर जमी फर्जंदगान मुहिब फ़ुक़रा ज़ीशान हजरत अलहाज शेर अली शाह खादरी चिश्ती बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह क़िबला साबिक़ सज्जादा नशीन व जमी वाबस्तगान सिलसिला बियाबानी ने अवामुन्नास से इल्तिमास की है कि माए दोस्त अहबाब इस 4 रोज़ा उर्स शरीफ में शिरकत फरमाकर सादात दारैन हासिल करें। आरमूर के अलहुदा पर प्राइमरी स्कूल की तालिबात के लिए मुफ्त डेंटल कैंप का इनेकाद। डॉक्टर विकासउद्दीन ने तालिबात के दांतों की तशख़ीस की और इलाज तजवीज़ किया। इस मौके पर आरमूर MBT क़ायद मोहम्मद साजिद भी मौजूद थे। आरमूर के मोहल्ले ज़रात नगर में वाक़े अलहुदा पर प्राइमरी स्कूल में आज डेंटल हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस डेंटल कैंप में आरमूर के डेंटो केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर विकासउद्दीन ने तालिबात के दांतों की तशख़ीस की और मुतासरा दांतों के लिए इलाज तजवीज़ किया और मुफ्त अद्वियात फराहम की। डॉक्टर विकास ने कहा कि दांत इंसानी जिंदगी की अहम ज़रूरत है। दांतों का मजबूत होना लाजमी है क्योंकि दांत जिस्म के कई आज़ा से मुंसलिक होता है और साथ ही चबाने और खाने में अहम मुआविन होता है। अक्सर कम उम्र बच्चे गैर ज़रूरी चीज़ें बिलखुसूस मीठी चीज़ें खाते हैं जिससे उनके दांत मुतासिर होते हैं। इसके अलावा दांतों की कमज़ोरी और कीड़ पकड़ने का मसला भी दरपेश रहता है। लिहाजा उन तमाम अमराज से तलबा को महफूज रखने की गर्ज से ये मुफ्त डेंटल कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MBT आरमूर के क़ायद मोहम्मद साजिद ने डॉक्टर विकास के जज्बे और खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि तलबा की देखभाल और उनकी फ़िक्र लाजमी है क्योंकि यह तलबा हमारे मुस्तकबिल का असासा है। उसको महफूज बनाना हमारी जिम्मेदारी है। डॉक्टर विकास ने एक फर्शनास डॉक्टर का रोल अंजाम दिया है जो काबिल सताइश है। మేము ఇక్కడ అల్హుదా స్కూల్ కి డెంటల్ క్యాంప్ ఫ్రమ్ డెంటల్ హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చాము. చిన్న పిల్లలకు డెంటల్ క్యాంప్ చేయడానికి వచ్చామండి. ఎందుకంటే చిన్న పిల్లలకు డెంటల్ క్యాంప్ ఎందుకు అవసరం అంటే చిన్న పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి చిన్న పిల్లల నుంచి పన్ను మంచిగా బ్రషింగ్ చేయించాలని నేర్పించాలని ఫస్ట్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాము. చిన్న పిల్లల నుంచి ఎలా క్లీనింగ్ చేయాలా, పద్ధతి ఏంది, ప్రొసీజర్ ఏంది, క్లీనింగ్ చేస్తే ఎంత ఓరల్ హైజీన్ మెయింటెనెన్స్ మన డైలీ లైఫ్లో ఎంత అవసరం అనేది
చెప్పడానికి ఇక్కడ వచ్చామండి. ఫస్ట్ డెంటల్ క్యాంప్ మనం అలుదా నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి. ఓకే, we have our principal Aluda principal has given a great opportunity to conduct a dental camp in Aluda school. इस वक्त मैं जो है अलुधा अपर प्राइमरी स्कूल जिरात नगर में मौजूद हूँ. यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है फ्री डेंटल चेकअप किया जा रहा है. जो है डेंटो केयर के हॉस्पिटल हमारे विकास का यहाँ पे मौजूद है. पूरे जो है चिल्ड्रन जो भी बच्चों को यहाँ पे फ्री में जो है डेंटल चेकअप के लिए आए हुए हैं. माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन काम हो रहा है. और यहाँ के हमारे प्रिंसिपल है सादिक अली, जो है उनके बहुत माशाल्लाह बहुत टेक केयर करते हैं बच्चों का माशाल्लाह. गर्ल्स जूनियर कॉलेज में ज़ेरे तालीम तालिबात को नेट और एमसेट की खुसूसी कोचिंग फ्राहम की जा रही है ताकि तालिबात इन मुसाबकती इम्तिहानात में बेहतरीन रैंक हासिल कर सके. जिला इंटर स्कूल एजुकेशन ऑफिसर रघुराज का बयान. उन्होंने आज गर्ल्स स्कूल का दौरा किया और अमले से गुफ्तगू की. जिला निजामाबाद के सरकारी गर्ल्स जूनियर कॉलेज में साइंस के तालिबात को एमसेट और नेट इम्तिहानात में अच्छे रैंक हासिल करने के लिए और गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के तालिबात के मुस्तकबिल को जहन में रखते हुए एमसेट और नेट के लिए खुसूसी क्लासेस चलाए जाने का डिस्ट्रिक्ट इंटर एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने इजहार किया और उन्होंने गर्ल्स कॉलेज का अचानक दौरा करते हुए तफसीली तौर पर मुआयना किया और कॉलेज के प्रिंसिपल नुसरत जहां और कॉलेज के तदरीसी अमले के साथ अहम बातों पर तबादला ख्याल किया. इसके बाद उन्होंने साइंस, आर्ट्स, वोकेशनल इंग्लिश, तेलुगु और उर्दू मीडियम में कॉलेज के सालाना इंतजामात का जायजा लिया. इस मौके पर इंटर एजुकेशन कमिश्नर नवीन मित्तल ने कहा कि इस माह के अवाखिर तक साइंस के तलबा का निसाब को मुकम्मल कर लिया जाएगा और 1 जनवरी से एमसेट और नेट के इम्तिहानात के लिए इंतजामात किए जाएंगे. असातिज़ा के लिए खुसूसी क्लासेस भी चलाई जा रही है. बादशाह एजुकेशन ऑफिसर रघुराज ने तलबा से मुखातिब होते हुए बताया कि तालिबात के लिए जो खुसूसी क्लासेस चलाई जा रही है, इस मौके से तालिबात भरपूर फायदा उठाए और इम्तिहानात में बेहतरीन मुजाहिरा पेश करे. आरमूर आरटीसी डिपो मैनेजर कविता ने बताया कि त्योहारों के खुसूसी मौक़ों के पेश नज़र बसों का मौसर नज़्म किया जा रहा है. मुसाफिरीन की ज़रूरत के लिहाज से बसों का इंतज़ाम किया जा रहा है और हिफाजती इंतज़ामात पर भी नज़र रखी जा रही है. आरमूर आरटीसी डिपो मैनेजर कविता ने बताया कि आरमूर डिपो से रोजाना 77 बस सर्विस चलाई जा रही है, जिसमें से 45 बस और बाईपास से 32 चलाई जा रही है. हैदराबाद के लिए 11 सुपर लग्जरी और शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए 3 बसों को चलाया जा रहा है. सुबह 4 बजे से बस सर्विस का आगाज जारी है. यहाँ से दूसरी लाइन मिटपली, निजामाबाद, नंदीपेट के लिए नंबर ऑफ बसों को चलाया जा रहा है, जिससे मुसाफिरों को काफी सहूलत मिल रही है. खानगी गाड़ियों से ज्यादा आरटीसी बस में सेफ्टी के साथ सहूलतों को मुहैया किया जा रहा है. आरटीसी बसों में सफर करने से हादसात में काफी कमी हो रही है, क्योंकि आरटीसी बस ड्राइवर खिदमत अंजाम देने वाले ट्रेनिंग लेकर काम कर रहे हैं, जिससे मुसाफिरों को नुकसान का खदशा कम है. सेफ्टी के साथ एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक जा सकते हैं. आरटीसी की जानिब से खुसूसी मौक़ों पर जैसे वुमेंस डे, मदर्स डे, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मुफ्त सफर की सहूलत दी जा रही है और आरटीसी की जानिब से काफी स्कीमात की सहूलत दी जा रही है. इस तरह कार्गो सर्विस भी आवाम के लिए फायदा मंद साबित हो रही है. अपने सामान को 24 घंटे के अंदरून बहिफाजत लिया जा सकता है. इससे इस्तेफादा हासिल करें. और संक्रांति त्यौहार के मौके पर और सबरीमाला के लिए सर्विस का आगाज किया जा रहा है और सबरीमाला जाने के लिए नई बसें चलाई जा रही है और नई गाड़ियां दी जाएंगी. खुसूसी पैकेज दिया जा रहा है. बुकिंग करने पर 10% रियायत भी दी जा रही है और इस बस में 5 मुसाफिरों को मुफ्त बगैर टिकट के सफर की सहूलत होगी, जिसमें पकवान करने वाले व दीगर शामिल होंगे. और सबरीमाला पहुंचने के बाद भी तमाम तर सहूलतें मुहैया की जाएगी. 6 दिन या 10 दिन तक इस तरह ये सर्विस जारी रहेगी और आरमूर से दूसरे मुकामात पर जाने वाले और कारोबार करने वालों के लिए 30 दिन के लिए सिर्फ 20 दिन का टिकट पर चार्ज किया जाएगा, जिसमें से मुसाफिरीन को सहूलत हासिल होगी. अवाम इससे इस्तेफादा हासिल करे. ఆర్టీసీ మన ఆర్మూర్ డిపో నుండి 40 మొత్తము 77 బస్సులు నడుస్తున్నాయి. అందులో ఆర్టీసీ 45, 32 హైర్ బస్సులతోటి మనం బస్సులు నడుపుతున్నాము. అందులో ముఖ్యంగా మనకి హైదరాబాద్ రూట్లో మనకి పొటెన్షియాలిటీ ఎక్కువ ఉంది. అందువల్ల హైదరాబాద్ రూట్లో సూపర్ లగ్జరీ సర్వీసులు 11, అందులో ఎయిర్పోర్ట్కి 3 బస్సులు నడుపుతున్నాము ఎక్స్క్లూజివ్గా. తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకా హైదరాబాద్కి మొత్తం 26 ట్రిప్పులు ఇక్కడ నుంచి రెగ్యులర్గా నడుస్తూ ఉంటాయి. మార్నింగ్ 4 o'clock నుంచి మొదలు పెడితే దాదాపు 20-30 అవర్స్ వరకు కూడా మనకి బస్సులు అందుబాటులో ఉన్నాయి హైదరాబాద్ రూట్లో. అలాగే మిగతా రూట్స్లలో కూడా నందిపేట కానీ, నిర్మల్, నిజామాబాద్, మెట్పల్లి,
ఆర్డినరీ సర్వీసెస్ ఈ రూట్లలో మనకి అందుబాటులో ఉండి నడుస్తున్నాయి. ప్రయాణికులు అంటే ఆర్డినరీ సర్వీసెస్లో క్రమంగా ప్రైవేట్ వెహికల్స్ని ఎక్కువ ఆదరించడం జరుగుతుంది, అలా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అలా వెళ్లకుండా మన ఆర్టీసీ బస్సులలోనే ప్రయాణం చేస్తే సురక్షితము. इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बोधन में एक नौजवान की मुश्तबा हालत में मौत, पुलिस ने खुदकुशी जबकि अफराद खानदान ने उसको कत्ल करार दिया। और एक लड़की के अफराद खानदान पर कत्ल और पुलिस पर जानिबदारी का इल्जाम किया आयद। पुलिस पर अदम कारकर्दगी का इल्जाम बेबुनियाद, पुलिस ने गुमशुदा श्रीकांत की बाजियाबी के लिए भरपूर जद्दोजहद की। बोधन में कमिश्नर पुलिस के आर नागराजू की वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस। औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और मस्जिद कलेक्ट्रेट की बाजियाबी का मुतालबा लेकर कुल जमाती मुस्लिम कायदीन की रैली। मुस्लिम कायदीन ने कहा कि हुकूमत औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता और कलेक्टर निजामाबाद सी नारायण रेड्डी ने शहर में जारी तरक्याती कामों का लिया जायजा। एमएलए ने कहा कि शहर की हमाजहत तरक्की के लिए हुकूमत खुसूसी फंड्स फराहम कर रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।